बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी से मुतल्लिक। एस्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हम सिंपल से एग्जांपल यूज़ करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये एक बोर्ड मार्कर है। अगर इस बोर्ड मार्कर को मैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूं तो ये सम हाइट कवर करने के बाद वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगी। अगर इस बोर्ड मार्कर का इनिशियल वेलोसिटी मैं बढ़ा दूं तो ये ज़्यादा हाइट कवर करेगी लेकिन रिटर्न बैक करेगी। मज़ीद अगर इसका वेलोसिटी बढ़ा दूं तो ये ज़्यादा हाइट कवर करेगी। तो अगर मैं इस बोर्ड मार्कर का इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाता चला जाऊंगा तो इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन ये बोर्ड मार्कर मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में कवर करने के बाद रिटर्न बैक करेगी, टूवर्ड द अर्थ सरफेस फॉल करेगी। लेकिन अगर इस बोर्ड मार्कर का वेलोसिटी मैं ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मैं बोर्ड मार्कर को एक ऐसी पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करूंगा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कि ये रिटर्न बैक नहीं होगी बल्कि आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चली जाएगी। तो वो इसकी पार्टिकुलर वेलोसिटी जो होगी उसको हम नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी का। दोबारा सुने इसको कि अगर इस बोर्ड मार्कर को हम एक ऐसी वेलोसिटी के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें कि ये बोर्ड मार्कर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए तो वो जो इसकी पार्टिकुलर वेलोसिटी होगी उसको हम नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी का। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से मुतालिक बात करते हैं। एस्केप वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद विच it goes out of the earth's gravitational field is called escape velocity। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो पार्टिकुलर वेलोसिटी जिसके साथ वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए उसको हम नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी का। ये हमारे पास स्टूडेंट अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस का सेंटर है और जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिसका रेडियस आर है और इसके मास को हम लोगों ने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है। लेट्स सपोज यहाँ पे अर्थ सरफेस पे एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है जिसको वो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना चाहता है। ये प्रोजेक्ट करता है, ये इसके हाथ में एक सपोज कर लें बॉल है, पर्सन इस बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करता है तो ये सम हाइट कवर करने के बाद बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा। अगर ये पर्सन इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ा देगा तो ये बॉल ज़्यादा वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट कवर करेगा, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी ये रिटर्न बैक करेगा, टूवर्ड द अर्थ सरफेस फॉल करेगा। जैसे जैसे ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाता चला जाएगा तो ये बॉल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो हाइट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अगर ये पर्सन इस बॉल को एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करेगा तो ये बॉल रिटर्न बैक नहीं करेगा बल्कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, तो वो इसका एस्केप वेलोसिटी होगा। लेट्स सपोज अर्थ कह रहा हूँ ये वाला कोई पार्टिकुलर पॉइंट है, इसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है जो कि इन्फिनिटी पे मौजूद है और ये इसका बाउंड्री पॉइंट है। इससे अबव जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, इससे नीचे नीचे ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये पर्सन अगर इस बॉल को एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करता है तो अगर ये बॉल सफिशेंट वेलोसिटी गेन कर लेता है इक्वल टू इस एस्केप वेलोसिटी तो ये कभी भी वापस नहीं आएगा बल्कि ये आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाएगा। तो वो वेलोसिटी जिसके साथ ये बॉल आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चला गया है इसको हम नाम देंगे इसकी एस्केप वेलोसिटी का। तो आइए अब हम एस्केप वेलोसिटी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की डेरिवेशन से मुतल्लिक बात करते हैं। स्टूडेंट, जब आप एक ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उसे कोई ना कोई पार्टिकुलर एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड करना होगी। तो ये जो प्रोवाइडेड इनिशियल एस्केप वेलोसिटी होगा ये डिपेंड करेगा कि आपने उस ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है। आप ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका वेलोसिटी गेनिंग ज़्यादा होगा, अगर आप उसको एनर्जी कम प्रोवाइड करेंगे तो उसका वेलोसिटी गेन जो है वो कम होगा। मीन इनिशियल वेलोसिटी जो आप ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे टू एस्केप आउट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड वो डिपेंड करेगा प्रोवाइडेड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अगर हम बात करें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला पढ़ रखा है, ये इक्वल होता है 1/2mv²। चूँकि हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी के करास्पोंडिंग काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो v की सबस्क्रिप्ट में ES लिख दें। ES स्टैंड फॉर एस्केप
वेलोसिटी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी से मुतल्लिक बात करें जिसको आप आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अर्थ सरफेस पे जब ऑब्जेक्ट होगा उसके पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये आप प्रीवियस टॉपिक में फाइंड कर चुके हैं। उसकी वैल्यू इक्वल होगी यू जी इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडिंग बाय आर के इक्वल। अब आपने ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है और ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप आउट कर गया है, बाहर चला गया है, इन्फिनिटी पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो इन्फिनिटी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको यू जी डैश से रिप्रेजेंट कर दें। और आप जानते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट पे आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ऑब्जेक्ट के पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया है, इनफाइनाइट पॉइंट पे चला गया है, तो उसके पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट के पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये थी और इनफाइनाइट पॉइंट पे ज़ीरो हो चुकी है, मीन इसमें कोई ना कोई चेंज आया है। चेंज किस तरह से आया है? अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट की जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका ये वैल्यू है, और आप ये पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से अबव मूव करेगा, सम हाइट कवर करेगा, तो उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। तो ये जो चेंज इन एनर्जी आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, इसको अब हम फाइंड करते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इनफाइनाइट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट के पास उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू जी डैश से, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जो अर्थ सरफेस पे है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओनली यू जी से। इन दोनों की वैल्यूज़ आपके पास हैं, आप यहाँ पे पुट करें तो ये हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी यू डैश ज़ीरो है माइनस यू जी किसकी इक्वल है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडिंग बाय आर। यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इस ऑब्जेक्ट का जिसको आप आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं वो इक्वल होगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडिंग बाय आर के इक्वल। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें 2 का, और जो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी इसको आप नाम दे दें 1 का। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑब्जेक्ट को जब आपने प्रोजेक्ट किया उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने प्रोवाइड की है, जैसे जैसे वो हाइट पे जा रहा है उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आता जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। मीन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होगी स्टूडेंट वो इक्वल होगी किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m VESC स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडिंग बाय R। यहाँ पे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है जिसको आप आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, R जो है कैपिटल R ये रेडियस ऑफ अर्थ है, क्योंकि आप अर्थ सरफेस पे मौजूद हैं, अर्थ सरफेस पे खड़े होके किसी पार्टिकुलर m मास को आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो R यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ होगा। तो यहाँ से देखें स्मॉल m से कैंसिल हो गया, बाकी इसको रीअरेंज करें स्टूडेंट। आपने एस्केप वेलोसिटी निकालना है, ये हो जाएगा VESC का स्क्वायर, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था तो जाकर मल्टीप्लाई इक्वल टू
कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडिंग बाय आर। इधर वी स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें। वी ई एस सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g m डिवाइडिंग बाय आर। इस एक्सप्रेशन को नाम दे दें 3 का। ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। अगर इसमें हम इसकी डिपेंडेंस पे बात करें, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट, m is the mass of earth, this is also a constant quantity, what's a r, radius of earth। अगर आप अर्थ सरफेस के ऊपर मौजूद हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पे ये तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास उस ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ज़रा गौर से देखें, इस एक्सप्रेशन में कहीं भी मैस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। मीन ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, मैं इसको आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ तो एस्केप वेलोसिटी इसके मैस पे डिपेंड नहीं करेगी। मेरे पास एक चेयर है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ तो एस्केप वेलोसिटी मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट। एक्सप्रेशन को ज़रा गौर से देख लें, कहीं भी एक्सप्रेशन में मैस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। आप यूँ कह सकते हैं एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स upon the mass of object which is to be projected out of a gravitational field। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम और भी सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, mass of earth into mass of object dividing by r square, distance between the objects, इसका स्क्वायर। दिस इज द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो F होता है स्टूडेंट वो फोर्स है और किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितनी अमल करेगी, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। मीन जहाँ पे हम F को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वेट से, W से, और W किसके इक्वल होता है, mg। mg इस पे पुट करें, F की जगह पे आ जाएगा mg वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर। स्मॉल m से कैंसल हो गया, रिमेनिंग एक्सप्रेशन होगा G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर। जरा गौर से देखें, क्वेश्चन 3 में हमें क्या चाहिए, कैपिटल G कैपिटल M ओवर r चाहिए, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल G कैपिटल M ओवर r स्क्वायर। r स्क्वायर को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, r स्क्वायर है तो इसको लिख दें r इंटू आर स्क्वायर को यहाँ पे r इंटू आर लिख दिया है, और यहाँ पे r डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं GR इज इक्वल टू दिस वन। इसको आप नाम दे दें एक्सप्रेशन 4 का। ज़रा गौर से एक्सप्रेशन 3 को देखें,
यहाँ पे हमें कैपिटल जी, कैपिटल एम और आर की वैल्यू चाहिए थी और ये किसकी इक्वल है, जी आर के। तो ये वैल्यू यहाँ पे इधर पुट कर दें तो एस्केप वेलोसिटी को हम कुछ इस तरह से लिख सकेंगे, ई एस सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR. This is another expression for escape velocity of object which is on the surface of Earth. एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पे पड़ा हुआ है उसकी एस्केप वेलोसिटी का ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पे मौजूद है उसकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करें तो उसको हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू स्पॉट करें। स्मॉल जी किसकी इक्वल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये एक ऑब्जेक्ट का कितना होता है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ ये कितना होता है, ये इक्वल होता है 6400 किलोमीटर के। इसको मीटर में कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी ESC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 6.4 10⁻6 होल पावर स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करें, इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास राउंड अबाउट ESC वो आएगा 11,200। इसको मीटर पर सेकंड लिखेंगे, इसका यूनिट होगा वेलोसिटी का। अगर इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट जिसको आप आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको इस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करें, वो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाएगा। ये बोर्ड मार्कर है, मेरे पास एक चेयर है या कोई और ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो मैं उसको इस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करूँगा तो वो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना एस्केप आउट कर जाएगा। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बात की है एस्केप वेलोसिटी से मुतल्लिक।